बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमने डिस्कस किया था जब किसी सॉल्वेंट में हम सल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है, लेकिन उसी सोल्यूशन का जब बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं तो वो ज़्यादा आता है। हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि 1 किलोग्राम वाटर है तो उसका हम जब बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं वाटर का तो वो हमारे पास आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसके अंदर 1 मोल सल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जब हम नोट करते हैं तो आता है 100.52। तो इसका मतलब 100.52 जो है वो पहले से ज़्यादा आया। तो जब हम डिफरेंस निकालते थे उसका तो हमारे पास आता था T2 माइनस T1, तो वो 0.52 आता था। तो जो 0.52 आंसर आया था उसको हमने बोला था ये एलिवेशन है, जो इजाफा हुआ है उसको बोलते थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने उसको नोट करना है, तो नोट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाहिए T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट चाहिए, जैसे मैंने मिसाल दी है कि वाटर का 100 आ गया, और सल्यूट का जो है सल्यूट डालने के बाद सोल्यूशन बना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100.52, वो नोट कर लेना है। और उन दोनों का क्या निकाल लेना है, डिफरेंस। T1 फर्ज करें बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, T2 बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा टी भी आ जाएगा T2 माइनस T1 करके। तो ये आंसर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको एक्सपेरिमेंट से हम कैसे फाइंड करते हैं ये हमने डिस्कस करना है। कंसेप्ट हम समझ चुके हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम सल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूशन बनने से उसका वेपर प्रेशर जो कम हो जाता है, जिससे उसको ज़्यादा हीट करना पड़ता है उसको बॉयल करने के लिए। तो ये तफसील हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जो है वो पिछले प्रीवियस लेक्चर में। अब हमने डिस्कस करना है कि एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे हम मेजर करेंगे लेबोरेटरी में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसका अपरेटस क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। तो पहले हमने सिंपली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट फाइंड करना है, फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक्सपेरिमेंट से दो चीजें नोट करनी है हमने, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस क्या होगा, एक तो तरीका सिंपल होता है कि आप डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लें, लेकिन यहाँ हम किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट नोट नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट जब नोट करते हैं तो उसमें वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं आती, क्योंकि इसमें जो एलिवेशन आनी होती है, एलिवेशन जब आनी होती है तो वो बहुत जो है बहुत माइन्यूट वैल्यू होती है, स्मॉल वैल्यू होती है, जिसको अंडरस्टैंड करना या रीड करना मुश्किल हो जाता है अगर आप डायरेक्ट मेथड में उसको आप कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट मेथड से हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से इसको करेंगे। वो क्या है, उसके लिए ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे तो फिर हमें समझ आएगी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने कैसे फाइंड करना है। इसके लिए इसके जो चार पोर्शन है, चार पार्ट्स हैं इस अपरेटस के, पहले उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या है। अब हम बात करेंगे जो चार इसके पार्ट्स हैं जो अपरेटस के, उसमें जो एक आपके सामने बना हुआ है वो क्या है, आपके सामने देख सकते हैं बॉइलिंग फ्लास्क है। बॉइलिंग फ्लास्क जिसके अंदर हम वो सॉल्वेंट लेंगे जिसका हमने बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है, उसको यहाँ पे बॉयल करेंगे। एक तो ये है, इसको डिलीवरी ट्यूब के जरिए हम कनेक्ट करेंगे, जिसके साथ दो ट्यूब्स हैं अगर आप यहाँ देखें। एक है इनर ट्यूब जिसके अंदर वही सॉल्वेंट लेंगे जो सॉल्वेंट हमने यहाँ लिया है, जिसका हम बॉइलिंग पॉइंट नोट करना चाह रहे हैं, या बाद में इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करके सोल्यूशन ले लेंगे। ये जो इनर ट्यूब है इसके यहाँ पे एक होल है, इस होल का क्या फंक्शन है ये भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद जब वर्किंग हम समझेंगे। और इस इनर ट्यूब के अंदर एक आप देख सकते हैं थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं जो आप घरों में, ये वो वाला थर्मोमीटर नहीं है, ये माइक्रो लेवल पे है। इसके अंदर ये फ़ायदा है, इसकी ये खूबी है कि आप फ़र्ज़ करें 2 डिग्री से 3 डिग्री के दरमियान जो है 1 डिग्री का डिफरेंस है, ये 1 डिग्री का 100th पार्ट तक ये है उसको मेजर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एलिवेशन आनी है वो पॉइंट्स में आती है, तो वो वैल्यू बहुत छोटी होती है, यानी कि डिग्री का 10वां हिस्सा हो सकता है, डिग्री का 50वां हिस्सा हो सकता है, डिग्री का 60वां हिस्सा हो सकता है, 100th पार्ट तक ये मेजर कर सकता है। माइक्रो लेवल पे 0.01 केल्विन तक ये मेजर कर सकता है। ठीक हो गया। और ये फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके बॉटम पे बल्ब होता है, जिसके अंदर मरकरी जो है वो पड़ी होती है, और जो ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये मरकरी एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ ये स्केल बनी होती है जिससे आप उस टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो पहला apparatus क्या बताया, बॉइलिंग फ्लास्क। दूसरा ये इनर ट्यूब जो ग्रेजुएटेड होती है, और दूसरे पर इसके बाद है बैकमैन थर्मोमीटर। तीसरा हो गया। चौथा ये आउटर ट्यूब है, ये आउटर ट्यूब है, इसका फंक्शन क्या है ये भी हम वर्किंग में डिस्कस करेंगे। तो चार पॉइंट्स है, चार जो इसके पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि एक सॉल्वेंट जो है हमने यहाँ पे ले लिया, एक वही सॉल्वेंट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है।
क्या करेंगे, हम इसको बॉयल करेंगे। जब इसको बॉयल करेंगे तो इसके लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो वो एनर्जी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कंज्यूम होती है, उसको हमने क्या कहा था, जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन। सुना है नाम, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर 1 मोल एनर्जी को, 1 मोल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम क्या कहते थे, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वेपर्स बन जाएंगे। वो वेपर्स यहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ तो इस डिलीवरी ट्यूब के बॉटम पे क्या लगा हुआ है, रोज हेड। रोज हेड क्या है, एक पोरस मटेरियल है। पोरस जो है वो मटेरियल पोर्शन होगा इस ट्यूब का, जिसका फंक्शन क्या होगा कि जहाँ से जो वेपर्स आ रहे हैं, जो कि हॉट वेपर्स हैं, उनको इस सॉल्वेंट के अंदर, ये सारा सॉल्वेंट है, यहाँ सारा सॉल्वेंट है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे। ऐसा नहीं कि वेपर्स यहाँ से निकले, सिर्फ यहाँ से सिर्फ निकले, बल्कि वो हर तरफ से वेपर्स जो हैं इस सॉल्वेंट के अंदर एंटर होंगे। जब हर तरफ से सॉल्वेंट के अंदर एंटर होंगे तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर तो नॉर्मल है। फर्ज करें हॉट वेपर्स का टेम्परेचर ज़्यादा है और सॉल्वेंट नॉर्मल टेम्परेचर पे है, क्योंकि उसको तो आप बॉयल करके लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हॉट वेपर्स लिक्विड के अंदर आएंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर चूंकि कम है, तो ये एनर्जी जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें से एब्जॉर्ब करेंगे, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये जो है वो थर्मोमीटर राइज करना शुरू कर देगा यहाँ पे मर्करी लेवल। तो ये जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं जो वेपर्स, जो हॉट वेपर्स यहाँ से आ रहे हैं, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अब कंडेंस होना है। ये लिक्विड जो वेपर्स आए हैं, ये जब एनर्जी गेन करेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये इनकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ पे होगा। और मैंने बताया था जब लिक्विड वेपर्स में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब वेपर्स लिक्विड में कंडेंस होते हैं तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये पॉइंट याद रख लें, ये नई टर्म आपने सीखनी है कि जब वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उससे जो कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान उस एनर्जी को जो रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। उस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को इस्तेमाल करते हैं ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और हीट अप होते जाते हैं। तो एक प्रोसेस आता है, एक वक्त आता है कि जब ये बॉयल करना शुरू कर देते हैं। तो जब यहाँ पे राइज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे नोट कर रहे होंगे आप, जब यहाँ पे टेम्परेचर का बढ़ना कांस्टेंट हो जाए तो समझ लें ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। उसको नोट कर ले T1। ठीक है, नोट कर लिया, फर्ज करें हमने नोट कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा वेपर्स होंगे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेपर्स होंगे, हॉट वेपर्स, जो यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से इधर आएंगे और यहाँ पे टुवर्ड्स कंडेंसर चले जाएंगे और उसको कंडेंस कर लिया जाएगा। तो ये आउटर ट्यूब का ये फंक्शन है कि जो एक्स्ट्रा वेपर्स है यहाँ से आएंगे, उसको कंडेंस कर लेंगे और दोबारा उसको रीयूज से जो भी आपने फंक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट T1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये तो प्योर सॉल्वेंट का हमने बॉइलिंग पॉइंट नोट किया है। अब इस सेपरेटर्स को, इस डिलीवरी ट्यूब को यहाँ से लैदा कर लेंगे और ये सॉल्वेंट को कूल डाउन कर लेंगे और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड कर देंगे। वेटेड अमाउंट, वेट उसका कर लेंगे पहले, वेटेड अमाउंट ऑफ जो है वो सल्यूट इसमें ऐड कर देंगे। फिर इस डिलीवरी ट्यूब को दोबारा इससे कनेक्ट करेंगे और दोबारा इसका बॉइलिंग पॉइंट हम नोट करेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। आप यहाँ से वेपर इसको बॉयल करेंगे तो यहाँ से वेपर जाएंगे, यहाँ से रोज हेड से ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये सोल्यूशन फिर बॉयल करेगा तो फिर ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे कांस्टेंट हो जाए तो वो इसका T2 टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा और ये पहले से ज़्यादा आएगा। कितना होगा, जो T2 आया हो और T1 में से उसको माइनस कर दें, तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा T1 2 माइनस T1, वो डेल्टा TB आप नोट कर लेंगे। तो वो क्या कराएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, वो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने ड्राइव की थी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर आप फाइंड करना चाहते हैं आगे, तो डेल्टा TB की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, KV की कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता होगा यहाँ पे कितना है, उसको मेजर कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आसानी से मालूम कर सकते हैं और ये लैंड्स-बर्जेस मेथड बेस्ट मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और उसकी मदद से फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने इसमें ऐड किया है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।